सितारों और इस गुलिस्तान हदीस में खिलते हुए फूलों और इस शहवान इल्म और दानिश में जिन नकूस कुदसिया के तज़कार से अपने अफकार को गुफ्तार में मुंतकिल करना चाहता हूँ। हदीस सुन्नत के वो अजीब तालिब इल्म जिनके आइन में इस्लाम का बद्दे पैदा उनके अमीर में इस्लाम की रूह कार फरमा है। अरबाब इल्म और दानिश शम्मा हदीस परवाने बुस्तान नबूवत के महकते फूल जब अपने घरों से फ़क़त फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह के अमल पर अमल करने के लिए निकले कि इल्म हासिल करके अपने जिस्म को राहत पहुंचाए तो सर पर तपती धूप का साइबा, पैरों तले जलती जमीन, सीने पर भारी पत्थर, हाथों में कड़ियां, गले में तोप पहनकर भी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान के मिस्दाक बने अपना तन मन धन कुर्बान करना चाहते हैं। तो फिर मैं क्यों न कहूँ दुख झील कर भी गुलाब की तरह मुस्कुराते हैं, दुख झील कर भी गुलाब की तरह मुस्कुराते हैं। असूल इल्म के लोग कांट से घबराए नहीं करते। गुलामी कदर जब मैंने तारीख के औराक से पूछा कि वो कौन सी अजीम हस्तियाँ थी जिन्हें की दयानतदारी से हदीस के वसी मजमूए को हम तक पहुँचाया, जवाब मिला ये वही अजीम हस्तियाँ थी जिनने असूल इल्म के लिए अपना कारोबार छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पास पास कर दिया। तो फिर कहीं जाकर इनका तज़किरा तारीख के औराक की ज़िन्नत बना। यरफ़इल्लाहुल्लज़ी आमनु जिसको आज मुहद्दिसीन के लक़ब से याद किया जाता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। जीवकार जब मैं तारीख आईने में झांक कर देखा तो मेरे ज़मीर ने मुझे झिंझोड़ा। तो चंद मिनटों में इस्लाम के किरदार को बयान करना उनकी गुस्ताई है। अल अम्र फ़ौक़ल अदद के तहत चंद अहम किरदार आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा। ये वही अजीम हस्तियाँ थी जो रात को लकड़ियाँ काटे और दिन को मसले नबूवत के सामने बैठकर अपने दिलों को इल्म से रोशन करते नजर आते हैं। और जब मैं तारीख के आईने में झांक कर देखा तो कहीं क़िबला अव्वल मुहद्दिस अबू हुरैरा मदीना की गलियों में मोहम्मद अरबी के दरवाजे पर भूख की वजह से वसी के आलम में पड़े हुए नजर आते हैं। तो कहीं इमाम शाफी ने 30 वर्ष तक टाट पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर इल्म हासिल करते नजर आते हैं। तो कहीं इब्ने अब्बास एक मसले की हाथर इब्ने खत्ताब की सोबत में एक साल रसूल अल्लाह की तरफ में कुर्बान करते नजर आते हैं। तो कहीं इमाम कय्यम अपनी तसनीफी और तारीफी से असूल हदीस का इल्म बुलंद करते नजर आते हैं। तो कहीं इमाम रबी हाथों में कशको लेकर इल्म की शम्मों को जलाते नजर आते हैं। 2-4 दुनिया वाकिफ है, 2-4 दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। तो कहीं नाबीने अब्दुल मन्नान रबादी उसके टुकड़े पानी में भगोकर हम तक पैगाम पहुंचाते जाते हैं। अरे मुहद्दिसीन तो वो थे जो रसूल अल्लाह की हाथर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे रूह इतना चले कि पैरों में छाले पड़ गए, जिस्म कमजोर पड़ गए। तो फिर कहीं जाकर ये अजीम हस्तियाँ मुहद्दिसीन के लक़ब से हम कनार होती हैं। तो कहीं इमाम मालिक की फ़क्र की नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि छत की कड़ियाँ तो फरोख्त कर बैठे। तो कहीं अबू अय्यूब एक मसले की हाथर मदीना तैयबा मुकर्रर पहुँच जाते हैं। तो कहीं जाबिर बिन अब्दुल्ला एक हदीस की तलाश में एक ऊँट खरीद कर एक माह का सफर तय करके शाम में अब्दुल्ला बिन अनीस की खिदमत में अपना दामन रसूल अल्लाह की तरफ में कुर्बान करने जाते हैं। तो कहीं इमाम अलबानी ने एक हदीस की तलाश में मसनद अहमद की 40,000 हदीस को 4 बार पढ़ा और 123 कुतुब के मुसन्नफ ठहरे। तो कहीं इमाम शौकानी ने 280 कुतुब कलम बंद फरमाए। बगैर मुशक्कत के कोई नामी नहीं बना, बगैर मुशक्कत के कोई नामी नहीं बना। सोबर हकीकत तब जाके रंगी हुआ। मौलाना इस्माइल सल्फी मदरसे में दाखिला लेकर जाते हैं, जवाब मिला हमारे पास पानी का बंदोबस्त नहीं है। मौलाना तलबा से एक लुकमा मांगकर गुजारा करते हुए मगर तहसील से एक कदम भी पीछे न हटे। आज 24 सदी में अस्करी पब्लिक स्कूल का कोई भी तालिब इल्म अपने आप को इल्म के मैदान पे बांध देगा, वो भी मन जद्दा वजला की हदीस का आफ्ताब और महताब बन सकता है। अरे मुहद्दिसीन भी इस्लाम क्यों जिम पंछी थे जिनने तशम गांध आयत को सराब किया, मुर्दा दिलों में रूह हयात को फूंक दिया, पत्थरों और बैबान में फूलों को उगा दिया, जिंदगी की उजड़ी हुई मांगों में सितारों और कहकशाओं को चमका दिया। आखिर में मैं यही कहूँगा, वर्द में क्या कहूँ कि वो सहरा नशी क्या थे, वर्द में क्या कहूँ कि वो सहरा नशी क्या थे। जहांगीर और जानदार और जांबालो अगर चाहूँ तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तवय्युल से फजूता है नजारा। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।